जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स की, मंगल की ट्रांजिट की, गोचर की, मंगल जो राशि परिवर्तन करने वाला है उसकी। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले मंगल होता क्या है, कैसा तत्व है, क्या इसके स्वभाव होते हैं। देखिए, मंगल एक अग्नि तत्व होता है। ये जो प्लेनेट है अग्नि से भरपूर होता है, ऊर्जा से भरपूर है। जोशीले होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको मंगल गवर्न करता है। साथ ही साथ ऐसे जितने भी लोग होते हैं भूमि से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, साथ ही कंप्यूटर में काफी एक्सपर्ट होते हैं। तो इसे, मंगल को, ग्रहों का सेनापति कहा गया है, क्योंकि ये हमारे जीवन में किसी भी तरीके से रक्षक होते हैं, रक्षा वाले ग्रह माना गया है इन्हें। तो सेनापति इन्हें हम कहते हैं। जिस भी जगह ये बैठते हैं या दृष्टि डालते हैं वहां या उसके कारकत्व को या उसके जो स्वभाव होते हैं उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये एक पापी ग्रह है, क्रोधी है। अगर मंगल बिगड़ जाए तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि इनका गुस्सा तेज होता है। अब हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मंगल अभी कर्क राशि में है और यहाँ पर ये नीच के हैं। मंगल जब भी कर्क राशि में होते हैं नीच के हो जाते हैं, वक्रीय हो जाते हैं। और जब इनकी ऐसी स्थिति है तो ये किसी भी राशि को किसी भी भाव में जब भी होते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते। लेकिन जब इनका 21 जनवरी को सुबह 10 साढ़े 10 के बीच में इनका जब राशि परिवर्तन होगा, मंगल यहाँ से निकलकर और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो ऐसी स्थिति काफी अच्छी होने वाली है। सभी लोगों के लिए थोड़ा सा राहत देने वाली होगी। लेकिन फिर भी 24 फरवरी तक मंगल वक्रीय अवस्था में ही रहेंगे। जहां भी बैठे हैं या जहां दृष्टि डालेंगे थोड़ा कामों को स्लो तो रखेंगे। हालांकि जो इनका स्वभाव है तेजी का, तो जो पहले चीजें चल रही थी उससे आपको थोड़ी सी मंगल के गुणों में राहत नजर आएगी। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कहती हूँ कि जो इनके स्वामी हैं, यानी हम तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए जो शुक्र इनके स्वामी होते हैं और मंगल और शुक्र की बहुत अच्छी नहीं चलती। लेकिन फिर भी जो इनके लग्नेश हैं शुक्र, उनकी स्थिति पर भी मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये लॉर्ड होते हैं 7th हाउस के, सप्तम के लॉर्ड होते हैं और धनेश होते हैं, दूसरे घर के लॉर्ड होते हैं जो आपके कुटुंब का है, यानी 7th हाउस के, मैरिड वाले घर के, और आपके धनेश कुटुंब के हाउस के ये स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, बहुत मुख्य हाउसेस हैं। और जब मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और वक्रीय अवस्था में है तो मंगल का जो गोचर होगा मिथुन में और इनके डिजायर के हाउस में आ जाएगा। तो मंगल जब मिथुन में प्रवेश करेंगे तो 11वें भाव में तुला राशि वालों के लिए आएंगे, लिब्रंस के लिए आएंगे और बहुत अच्छे फल देने वाले होंगे। एक तुला भी लिब्रन ऐसी राशि है जो इस ट्रांजिट से काफी फायदा उठा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी हेल्थ की। इनके जो लग्नेश हैं, तुला राशि के जो लग्नेश हैं शुक्र है, और शुक्र इनके अभी पंचम हाउस में विराजमान है। देखिए, कैसी भी अवस्था हो, अगर केंद्र का और त्रिकोण का, लगन का और त्रिकोण का कहीं ना कहीं सामंजस्य, तालमेल या उनके भावों का कोई संबंध होता है तो ये एक राजयोग बनाता है। तो ये स्थिति इनकी अच्छी बनी हुई है। लेकिन अगर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल की जो दृष्टियां हैं, जब मंगल यहाँ से सीधी दृष्टि देंगे, जो हम कह सकते हैं कि मंगल की जो अवस्था रहने वाली है, पहले इनके हम कहेंगे कि जो लाभ भाव में स्थिति थी, कहीं ना कहीं सूर्य विराजमान है, और ओवरऑल जो मंगल की स्थिति रहने वाली है इनके भाग्य में आकर बैठ जाएंगे। उससे पहले वो कहीं ना कहीं सिंह में थे, इनके इच्छाओं के घर में थे, इनकम रिसोर्सेस में थे। उसके बाद इनकी स्थिति बदली, मंगल बहुत समय से नीच की राशि में बैठे हुए इनके कर्म के क्षेत्र में, और अब मंगल की जो स्थिति है, मंगल उल्टे चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि और ग्रह सीधे चलते हैं, लेकिन मंगल अभी वक्रीय अवस्था में है तो वो इनके भाग्य में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के भाग्य में प्रवेश कर चुके हैं, जो इनकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे, जैसे मैंने आपको पहला बताया। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हम कहेंगे कि इनके जो लॉर्ड हैं, यानी 7th हाउस के स्वामी और इनके जो 2nd भाव के स्वामी हैं, वो जब त्रिकोण में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं नवम भाव में आएंगे, तो इन्हें बहुत फायदा देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की। देखिए, लग्नेश है, हेल्थ पंचम भाव में बैठे हैं तो इन्हें काफी फायदा दे रहे हैं। इनका स्वास्थ्य अच्छा है, ओवरऑल काफी चार्मिंग, अच्छी पर्सनैलिटी बनी हुई है, तो वो स्थिति इनकी अच्छी बनी हुई है। लेकिन इनके जो 8th हाउस है, मतलब 8th हाउस में इनके गुरु विराजमान है, वो कहीं ना कहीं इनको जरूर दिक्कत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पेट से संबंधित समस्या होनी चाहिए, हो सकती है। इनके खाने पीने में इन्हें ध्यान रखना चाहिए।
तो तुला राशि वालों को ड्राइविंग के समय और ये किसी एडिक्शन में ना जाए, यानी ड्रिंक एंड ड्राइव, इनको बहुत केयरफुल रहना है। और कहीं ना कहीं पेट से संबंधित इनको समस्या हो सकती है। दूसरी चीज ईएनटी भी इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, तो इन चीजों का इन्हें ध्यान रखना है। लव एंड रिलेशनशिप, देखिए लव लाइफ को अगर हम देखते हैं, पंचम भाव इनका लव लाइफ का है और शुक्र और शनि यहाँ विराजमान है। शनि खुद अपनी ही राशि में विराजमान है, तो तुला राशि लिब्रंस को अभी कोई भी दिक्कत नहीं है अपनी लव लाइफ में। इनके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, बस इन्हें अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय मंगल का गोचर सभी पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अदर रिलेशनशिप। अगर हम इनके को सिबलिंग्स, यंगर सिस्टर ब्रदर को देखते हैं, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इनको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हम देखते हैं मैरिज भाव, देखिए सप्तम जो होता है जिसके स्वामी मंगल हैं, इनके 7th हाउस के जो स्वामी हैं सप्तमेश हैं, मंगल हैं, और वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनके भाग्य में जाके बैठ गए हैं। तो अगर शादीशुदा जिंदगी लोगों की चल रही है तो बहुत अच्छी चलेगी। जिनकी शादी हो चुकी है, इनके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य होंगे, ये घूमने फिरने जा सकते हैं। ट्रैवल इनके इंडिकेशन है, तो इनका भाग्य इनको बहुत साथ देगा और घर में इनके अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन इससे पहले की जो स्थिति 21 जनवरी से पहले, उसमें मंगल नीच के हैं, तो बहुत अच्छी अवस्था नहीं थी। लेकिन 7th हाउस के लॉर्ड होके भाग्य में बैठेंगे तो वो स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। देखिए करियर को अगर हम देखते हैं, तो मंगल 21 जनवरी से पहले यहाँ पर नीच के बैठे हैं, तो इनके कामों में थोड़े से अटकाव थे, चीजों में अड़चने आ रही थी। उसके बाद मंगल यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब मंगल इनके हम कहेंगे धन भाव के होकर और यहाँ पर भाग्य में विराजमान हो गए हैं, तो इनका कार्य बहुत अच्छा रहेगा, कर्म क्षेत्र इनका स्ट्रांग रहेगा, धन के भी आगमन होंगे, क्योंकि इनके जो धनेश है वो यहाँ पर विराजमान है, धन भाव के स्वामी। कर्म की भी इनकी अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा चंचल होता है, समय समय पर अपने 2.25 दिन में बदलता रहता है, तो इन्हें एक्स्ट्रा वैकेंसी का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा हवा में नहीं आना है, चीजें तो इन्हें सब मिलेंगी, प्यार भी पैसा भी, लेकिन इन्हें ध्यान रखना है कि ये चीजों में थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहें, एक्स्ट्रा वैकेंसी में ना जाएं, ट्रैवल में बहुत ज्यादा खर्च ना करें, जहां जरूरी हो वहीं जाएं। बाकी इन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छे लोगों से इनका मिलना होगा, भाग्य इनका स्ट्रांग है, क्योंकि 2nd हाउस के स्वामी और जो 7th हाउस है उनके लॉर्ड इनके भाग्य में आ गए हैं, तो काफी अच्छी स्थिति लिब्रंस की है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए पंचम भाव के स्वामी शनि हैं और वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं दृष्टि से वो अपने सुख भाव को देख रहे हैं, काफी अच्छी स्थिति बनी हुई है। इसके बाद जो इनकी स्थिति बनी हुई है अगर हम देखें अभी, लेकिन इसके बाद जब मंगल यहाँ से परिवर्तन करेंगे, तो मंगल की जो एक दृष्टि जाएगी वो 12th हाउस में जाएगी, जो खर्चा करा सकती है, आपका पैसा काफी खर्च हो सकता है, अननेसेसरी का व्यय हो सकता है। 21 जनवरी के बाद 4th दृष्टि, उसके बाद ये अपने 3rd हाउस को देखेंगे और फिर 4th हाउस को, यानी इनकी जो 8वीं दृष्टि होगी वो यहाँ पर आएगी, तो इनकी सुख सुविधाओं में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, माँ से इनके अच्छे संबंध होंगे, जिंदगी में मानसिक, शारीरिक और अगर हम कहें मटीरियलिस्टिक गेन्स के काफी योग इनके बने हुए हैं, इनकी दृष्टियां ऐसी हैं। तो इस तरीके की चीजों से लिब्रंस के लिए मैं कहूंगी कि समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और 24 फरवरी के बाद और भी जब मंगल वक्री हो जाएंगे इनके भाग्य में ही, तो डेफिनेटली इनके जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होगी और धन की भी बढ़ोतरी होगी। वक्री अवस्था में अभी धन में बढ़ोतरी के चांसेस कम है। अगर हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी की बात, देखिए शुक्र इनके स्वामी होते हैं, शुक्र और गुरु का बहुत अच्छा संबंध नहीं होता, तो अध्यात्म की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, क्योंकि अष्टम में बैठे हुए गुरु और बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनका ट्रैवल जरूर हो सकता है, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। लक फैक्टर हम देखते हैं 21 जनवरी के बाद इनके भाग्य में ही आ रहे हैं मंगल, तो मंगल जब भाग्य में प्रवेश करेंगे तो काफी अच्छा समय रहने वाला है और काफी फायदे इन्हें होंगे, क्योंकि जो मंगल की दृष्टि है अगर ये अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं तो 70 to 80% लिब्रंस के लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। और 24 फरवरी के बाद चीजें और भी इनकी बेटर हो जाएंगी। तो ओवरऑल हम तुला राशि के लिए कहते हैं मंगल का ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा रहेगा 24 फरवरी तक, और उसके बाद जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो आपकी चीजें और भी बेटर होंगी। लेकिन जो भी आपकी स्थिति है कि आपको खर्चे कंट्रोल करने हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा सा संभालना है, यहाँ पर केतु विराजमान है
और क्रोध पर भी संयम रखना है। इसके लिए जरूरी है कि आप एक हनुमान चालीसा डेली करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और हो पाए तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर जरूर से 5 चढ़ाएं मंगलवार के दिन और चमेली के तेल का दिया जलाएं। इससे आपके जीवन में काफी सुख और शांति का विकास होगा। थैंक यू।